हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जावा के प्रोज और कॉन्स के बारे में। काफ़ी लोगों के मुझे क्वेश्चंस आए थे कि जावा हम लेना चाहते हैं लेकिन जावा के बारे में पहले हम जानना चाहते हैं। तो सारी वीडियो मैंने जो भी मेरे पास क्वेश्चन आंसर आते थे और जो लोगों के एक्सपीरियंसेस मेरे पास आते थे सारों को मैंने कैलकुलेट करके एक वीडियो बनाई है। और कौन सी चीज़ें फेक हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सभी कोरोना वॉरियर्स को, जैसे नर्सिस, डॉक्टर्स, पुलिस वाले, BSF वाले, आर्मी वाले, जो सब हमें कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको दिल से बर्थडे वाला सैल्यूट है जी। अब बात करें उन लोगों की जो इस चीज़ में आड़े आ रहे हैं, यानी जो इस चीज़ को होने नहीं दे रहे, बेवजह घर से बाहर निकल आते हैं, पुलिस वालों में पत्थर जाते हैं और डॉक्टर्स पे भी पत्थर मारते हैं। तो उन सब के लिए यार प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जावा के प्रोज की, यानी जावा के बेनिफिट क्या हैं, जावा के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर मान लीजिए आपने जावा खरीदी है तो एक चीज़ आप ध्यान देना कि आपको लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे, यानी मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखिए जावा की लुक ही बिल्कुल अलग है। अभी तक ऐसी कोई मार्केट में बाइक नहीं है। रॉयल एनफील्ड है लेकिन रॉयल एनफील्ड की अपनी अलग क्लासिक लुक है, अपनी ओल्ड लुक अपनी ही अलग है। जावा की एक अपनी ही लुक है, यानी अगर मार्केट पर आप लेके जाएंगे लोग आपसे पूछेंगे कितने के लिए, कैसी है, क्या नाम है। कई लोगों को वैसे नाम नहीं पता, तो दैट्स व्हाई कई लोग ऐसे अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को बाइक्स के बारे में ज़्यादा पता होता है। और जिन लोगों को पता नहीं है बाइक्स के बारे में, वो आपसे नाम भी पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि ये बाइक कौन सी है, और आपको एक स्पेशल अटेंशन मिलती है। यानी मार्केट में अगर आप जावा आपने ली है तो आपको लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे और आपको एक स्पेशल अटेंशन मिलेगी, जो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हो जाता है, जब ओवर हो जाता है, लोग पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं, तो थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ओवरऑल 90% तो आपको फायदा ही होगा और आपको मजा ही आएगा। दूसरे प्रोज की बात करें तो वो है अपनी क्लासिक लुक। हाँ जी, जो इसकी विंटेज क्लासिक लुक है, जो ओल्ड लुक है, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है। इसका जो क्रोम ट्रीटमेंट किया गया है, डबल साइलेंसर है, उसके अलावा जो पेंट स्ट्राइपिंग मिलेगी गोल्डन कलर की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्लासिक की बात करें तो क्लासिक में तो हैंडल ही आपका हेड से निकल के आता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जावा 42 की बात करूं तो उसके एक साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ओवरऑल मैं बात करूं तो जो इसकी लुक है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, एक अलग ही अपील देती है रोड पे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों तीसरे प्रोज की बात करें तो वो है आपका डबल एग्जॉस्ट। नॉर्मली बात करें रॉयल एनफील्ड की, तो रॉयल एनफील्ड में इंटरसेप्टर में हमें डबल एग्जॉस्ट मिल जाता है, लेकिन अगर हम बात करें क्लासिक वगैरह की तो डबल एग्जॉस्ट नहीं मिलता है। और उसके अलावा अगर मार्केट में आफ्टर मार्केट लगाते भी हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, लेकिन इसमें कंपनी फिटेड हमें डबल एग्जॉस्ट मिल रहे हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं और अलग ही लुक देते हैं, मतलब एक अलग ही लुक आपको मिलती है। डबल एग्जॉस्ट के और भी बेनिफिट है, जैसे अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं तो आपको एक शानदार अच्छी आवाज़ भी मिलती है। हाँ, भले आपको एक इनफील्ड वाली दुग आवाज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक अच्छी रोर साउंड मिलेगी जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चौथी चीज़ है इसके इंजन पिकअप, या 6 गियर कह सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो इसमें 293 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन यूज किया जाता है, जो 6 गियर में काम करता है। 27 bhp की आपको पावर देगा और 28 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देगा। और वहीं मैं अगर बात करूं पिकअप की, तो आपको 0 to 60 तक की जो पिकअप है वो आपको 5.1 सेकंड में आपको मिल जाती है, यानी 5.1 सेकंड में ये 0 to 60 पहुंच जाती है, जो बहुत शानदार बात है। और वहीं इसके कॉम्पिटिशन हम क्लासिक की बात करें, वैसे ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, सिर्फ जावा के प्रोज और कॉन्स की वीडियो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन तो चलता है। तो वहीं पे अगर हम बात करें क्लासिक की या बुलेट की, तो उसमें आपको टोटल 10 सेकंड लगते हैं 0 to 60 तक पहुंचने में, यानी वो भी अच्छी है, लेकिन उससे आधे टाइम में, लगभग आधे टाइम पे जावा आपकी 0 to 60 पहुंच जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार पिकअप है इसकी। उसके अलावा बात करें टॉप स्पीड की, तो 143 इसकी टॉप स्पीड है। उसके अलावा कई लोग तो उसको 150 तक भी ले गए, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर सुनने में आई है, यानी 143 इसकी टॉप स्पीड है, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉप स्पीड है। दोस्तों प्रोज में 5वां पॉइंट है लेस वाइब्रेशन। हाँ जी दोस्तों, इसकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा लेस है, यानी काफ़ी ज़्यादा कम है। हाँ जी, अगर हम कंपेयर करें बुलेट से तो हाँ जी काफ़ी ज़्यादा आपको कम वाइब्रेशन मिलती है, लगभग ना के बराबर आपको वाइब्रेशन फील होती है, बहुत कम वाइब्रेशन फील होती है। 80 प्लस करने के बाद आपको मीडियम वाइब्रेशन फील होएगी, और 80 के बाद अगर 80 टू आप 100 की बात करें, जब आप 100 के आसपास पहुँचने वाले होते हैं
तब आपको जाके काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है। यानी ओवरऑल इसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा लेस है, तो कई लोग अगर वाइब्रेशन की वजह से रॉयल एनफील्ड वगैरह नहीं लेते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बाइक है। दोस्तों छठा पॉइंट है सिटिंग हाइट। हाँ जी दोस्तों, सिटिंग हाइट इसकी बहुत ज़्यादा कम है। यानी आपकी हाइट अगर 5 फुट से लेके 5 फुट 5 या 5 फुट 7 इंच तक है, और अगर आपको रॉयल एनफील्ड में प्रॉब्लम आती है बैठने में, तो जावा में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आपका पूरा पैर नीचे लगने वाला है। और देखिए, जब ऐसा कोई चीज़ आती है जिससे बेनिफिट हो तो कहीं ना कहीं घाटा भी होता है। तो ये बात तो है प्रोज की, तो मैं इसलिए बात नहीं करूँगा, लेकिन कॉन्स में इस चीज़ को मैं कवर करूँगा कि इस चीज़ का नुकसान क्या है। दोस्तों 7वें पॉइंट को मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए कि रॉयल एनफील्ड एक प्रॉपर क्रूजिंग बाइक है जिसमें आप क्रूजिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें R15 की, तो R15 प्रॉपर एक रेसिंग बाइक है, उसमें आप रेस लगा सकते हैं। R3 की बात करें, और बाइकों की बात करें जो भी रेसिंग बाइक्स होती हैं। उसके अलावा बात करें डोमिनर की, तो वो उसको हम क्रूजर रेसिंग बाइक भी कह सकते हैं, यानी रेसिंग क्रूजर बाइक भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जावा है ये इनके बीच में आती है। नॉट ये प्रॉपर क्रूजिंग बाइक भी नहीं है और ये प्रॉपर रेसिंग बाइक भी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको क्रूजिंग वाले लुक मिले, जिसमें आप क्रूजिंग भी कर सकते हैं, दूर वगैरह लॉन्ग राइड पे जा भी सकते हैं, और आपको पिकअप भी अच्छी चाहिए, रफ्तार भी अच्छी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जो जावा है वो आप ही के लिए, यानी जावा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्स की। देखिए कॉन्स की बात करने से पहले मैं इतनी सी बात आपको समझाना चाहता हूं कि जिस चीज़ के कई बेनिफिट होते हैं तो थोड़े बहुत नुकसान तो होते ही हैं। तो कभी भी ऐसे डिफेंसिव मत हो जाना और मुझे उल्टा सीधा मत बोलने लग जाना कमेंट्स में, क्योंकि यार जो भी मैं आज बात कर रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से और जो मुझे कमेंट्स आते हैं उससे बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें कॉन्स की, तो पहला कॉन है इसका वेटिंग पीरियड, लेस नंबर ऑफ डीलरशिप। हाँ जी दोस्तों, अगर पहले कॉन की बात करें तो इसका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है। दैट्स वाई आज तक जावा मार्केट में ठीक ढंग से मार्केट में अपनी पकड़ नहीं पकड़ पाई है। क्योंकि अगर मान लीजिए आज आप उसको ऑर्डर करते हैं तो 5-5 6-6 महीने बाद आपको जावा मिलती है, तो यार काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड है जिसमें बंदा बोर हो जाता है। और मेरे हिसाब से कंपनी को इसमें सुधार करना चाहिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए, जिससे आपके मार्केट में जल्दी से आपको जावा बाइक यानी जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो विद इन 1 मंथ पूरे हो सकें। जब 1 मंथ में अगर ये ऑर्डर पूरे होंगे तभी जावा के लिए जो फ्यूचर है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अदरवाइज जावा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। इसी पॉइंट में मैंने लेस नंबर ऑफ डीलरशिप भी काउंट किया था। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि देखिए अगर डीलरशिप ही कम है तो सर्विस सेंटर भी कम है। अगर मान लीजिए रूरल एरिया में या छोटी सिटी में कोई जावा की बाइक लेता है तो उसको प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको सर्विस कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जो काफ़ी ज़्यादा यार मतलब दिमाग को घुमाने वाला है, यार आप एक सर्विस कराने के लिए 100 200 300 किलोमीटर चलाओ तो वो काफ़ी बेबुनियाद सा बेवकूफ़ी भरा लगता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को अपने मिनी स्टोर खोलने चाहिए। अब मिनी स्टोर सुनने में ना बड़ा अटपटा सा लगता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी मिनी स्टोर खुलेगी तो कंपनी की क्या डिग्निटी रह जाएगी, कंपनी प्रीमियम ब्रांड नहीं रह जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। मिनी स्टोर को भी अगर ठीक ढंग से मेंटेन किया जाए तो मिनी स्टोर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आउटपुट निकलेगी। जावा का जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंडिया में। अगर जावा मिनी स्टोर खोलती है रूरल एरियाज़ में या फिर छोटे छोटे शहरों में जावा मिनी स्टोर खोलेगी तो कहीं ना कहीं जावा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों दूसरे कॉन्स की बात करें तो वो है किकलेस। हाँ जी दोस्तों, इसमें किक ही नहीं है। वैसे तो कहा जाए तो मेटेओर यानी मेटेओर 350 जो अपनी रॉयल एनफील्ड की आ रही है उसमें भी किक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं लगती। मैंने ऐसी कई बाइकें चलाई हैं जिनमें किक नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट से काम आता है। हाँ अलग बात है कि मेरे पास स्टैंडर्ड है जो किक से स्टार्ट होती है जिसमें सेल्फ है ही नहीं, लेकिन यार फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुकी है तो किक वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में आता है कि किक होनी चाहिए, किक होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में ना हर चीज़ में ज़्यादा चाहिए। हम लोग ऐसे हैं कि हमें हर चीज़ चाहिए, मतलब किक भी चाहिए, सेल्फ भी चाहिए और सब कुछ चाहिए हमें। तो दैट्स वाई कई लोग किक की डिमांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये कौन हो सकता है, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए तो घाटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। तो हाँ दोस्तों, दूसरा कौन यही है कि इसमें किक नहीं है। और हाँ कभी कभार अजीब लगता है कि इसमें किक नहीं है, लेकिन ओवरऑल ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जो जावा लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से उनको किक की परवाह नहीं करना चाहिए। इवन मेटेओर 350 में भी किक नहीं आ रही है और कई रॉयल एनफील्ड की ऐसी बाइकें हैं जिनमें किक नहीं है। तो यार ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों तीसरे कॉन की बात करें तो वो है गियर शिफ्टिंग। हाँ जी दोस्तों, गियर शिफ्टिंग में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लॉन्ग रूट में जा रहे हैं, क्रूजिंग कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिटीज़ में चला रहे हैं तो गियर शिफ्टिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है।
चाहिए, क्योंकि बार बार आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, ज़्यादा गियर है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। कई चीज़ों का अगर बेनिफिट होते हैं तो नुकसान भी होती हैं। तो ये नुकसान है इस चीज़ का कि बार बार आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं। और देखिए, क्रूज़र बाइक में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि क्रूज़र बाइक वही लेता है जो आराम से उस बाइक को चलाना चाहता है, और सिटीज़ में बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि बिटवीन द, मतलब ये क्रूज़र बाइक और रेसिंग बाइक के बीच की एक बाइक है। इसको आप रेसिंग क्रूज़र बाइक कह सकते हो, प्रॉपर क्रूज़र बाइक इसको आप नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं आप माइंड में ये चीज़ लेके चलिए अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट है रस्टिंग। दोस्तों देखिए, रस्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो सबको नहीं आती है। मान लीजिए 100 में से एक कस्टमर को आती है, लेकिन एक कस्टमर ने मुझे फोटो सेंड की थी। आप अपनी स्क्रीन में वो फोटो देख सकते हैं कि रस्टिंग कैसी प्रॉब्लम कर रही है। आप एक रस्टिंग देखेंगे कि उसके नट के में राइट रस्टिंग लगी है, तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने बाहर से जो नट लगाया था उस वजह से रस्टिंग हुई है। लेकिन अगर आप साइलेंसर के ऊपर देखें तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है जैसे क्रोम कलर उड़ गया। देखिए, अब मेरे सामने तो था नहीं, तो मैं तो प्रॉपर आपको नहीं बता सकता कि क्रोम कलर उड़ा है कि रस्टिंग है। तो प्रॉपर इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया है कि रस्टिंग एक प्रॉब्लम है। तो देखिए, कहीं ना कहीं 100 में से एक कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है रस्टिंग की, यानी पानी में जब ये काफ़ी देर रहती है उसके बाद नट्स वगैरह में आपको थोड़ा थोड़ा रस्ट देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप जावा ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पानी से बचा के रखें। वैसे तो देखिए, इंडिया में तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर आप 2,20,000 तक खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें बनती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे पार्ट्स यूज़ करें, ऐसी चीज़ें यूज़ करें, जैसे इस पर्सन ने जो नट लगाया है आपका लेग गार्ड में, तो उस नट को ध्यान रखें कि ऐसा नट लगाएं जिसमें रस्ट ना लगे। और मान लीजिए आपने एक ऐसा नट लगा लिया जिस पे रस्ट लग सकता है, तो उसको आप पेंट कर सकते हैं। आप इस पर स्प्रे पेंट लगा सकते हैं जिससे उस पर रस्ट ना लगे। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं अलग से। तो ओवरऑल मैं आपको कहूँगा कि रस्टिंग एक प्रॉब्लम ज़रूर है, कई लोगों के लिए है, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है सिटिंग पोस्चर। हाँ जी दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो 50 से लेके 55, 57 तक जो लोग हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उनके बाद क्या, यानी उसका एक कौन था, मैंने आपको कहा था बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपकी हाइट उससे ज़्यादा है, 5'8" है, 5'9" है, 6 फुट है, तो जावा में आपको बैक की प्रॉब्लम आ सकती है। आपके बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट राइड में पेन हो जाएगा या फिर सिटी में पेन हो जाएगा। आपको आफ्टर 100 किलोमीटर के बाद ये चीज़ें फील होना शुरू होंगी। कंधों में पेन हो गया, बैक का जो पेन है आफ्टर 100 किलोमीटर, यानी जब आप क्रूजिंग करेंगे, लॉन्ग राइड में जाएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज शॉर्ट राइड्स में तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। और दूसरी चीज़, इसी के साथ इसी पॉइंट में एक चीज़ और कवर है, वो है इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि कोई भी पर्सन अगर जावा की बाइक लेता है तो आफ्टर मार्केट सीट्स लगवा लीजिए या फिर सीट कवर लगवा लीजिए, क्योंकि इनकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। आपकी तशरीफ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अकड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको आफ्टर मार्केट सीट्स जरूर लगवा लेनी चाहिए, या कवर तो एटलीस्ट आपको लगवा ही लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि हाँ, मेरी हाइट 5'8" है या 6 फुट है और मुझे जावा ही लेनी है, तो यार उसका भी सोल्यूशन है। देखिए, हर चीज़ का मार्केट में सोल्यूशन है। आप उसका हैंडल बार को थोड़ा सा ऊंचा लगा सकते हैं। जावा 42 में, जावा क्लासिक का मुझे पता नहीं कि उसमें लग सकता है कि नहीं लग सकता, लेकिन जावा मैं 42 की बात कर रहा हूँ, उसमें आप अलग से ऊंचा हैंडल बार लगा सकते हैं और ऊंची आप सीट लगा सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हर चीज़ का मार्केट में अगर प्रॉब्लम बनती है तो सोल्यूशन भी बन ही जाता है। दोस्तों, 6th पॉइंट की बात करें तो वो है स्कूटी जैसा हॉर्न। तो कई लोगों ने मुझे ये प्रॉब्लम के बारे में कहा, तो मुझे तो देखिए बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं लगता है, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट्स पे मुझे ये प्रॉब्लम आ चुकी थी कि हर कोई मुझे ये कह रहा था कि इसका जो साउंड है, हॉर्न का साउंड है, वो स्कूटी जैसा है, स्कूटी जैसा फील होता है। तो यार हाँ, अगर देखिए आपके पास एक 300 सीसी की एक ऐसी बाइक है यार जो ज़बरदस्त है, जिसकी लुक भी ज़बरदस्त है, और उसमें अगर स्कूटी जैसी आवाज़ होना, हॉर्न की कह रहा हूँ, तो यार काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, यानी काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। तो मेरे हिसाब से आपको हॉर्न चेंज करा लेना चाहिए। और हाँ, खरीदने से पहले मेरे हिसाब से यार कंपनी को ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए यार। एक अच्छा सा हॉर्न लगा नहीं सकते, एक अच्छा सा हॉर्न लगा दीजिए यार, जिसकी एक जेन्युइन सी आवाज़ हो, जो आपकी जावा बाइक पे सूट करे। ये स्कूटी जैसा जो हॉर्न है ना, वो
काफी ज्यादा मतलब सूट ही नहीं कर रहा उस पर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक्टिवा का हॉर्न इस पे लगा दिया हो। दोस्तों 7वां पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। देखिए पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताए उनको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस को तो आप ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा कम है, इसका इंजन कई बार नीचे लग जाता है। इवन कई एक पर्सन तो नया लेके आया, तो उसने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था फर्स्ट डे ही उसका एग्जॉस्ट नीचे लग गया था। तो यार ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, कंपनी को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए। देखिए आफ्टर मार्केट मुझे नहीं पता कि आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते नहीं कर सकते, और मान लीजिए आपने दूर कर भी दी तो यार उसके लुक के साथ तो छेड़छाड़ हो जाएगी, वो जो लुक रहेगी नहीं जो कंपनी से आई है वो मजा सा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी को कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया की जो रोड्स हैं वो अभी तक मतलब हर रोड अच्छी नहीं है, काफ़ी रोडें तो ऐसी हैं जो मक्खन है, लेकिन ज़्यादातर रोडें अभी भी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो दैट्स वाई ग्राउंड क्लियरेंस का कंपनी को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दीजिए, क्योंकि यार फिर तभी तो मैं कह सकता हूं कि इंडियन रोड्स पे ये बाइक कामयाब रहेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपनी जेब से 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपका इंजन या एग्जॉस्ट नीचे लग जाए। यार हम तो यहाँ पे 100 सीसी बाइक का भी नहीं चाहते कि उसको कोई डैमेज हो। तो 2 लाख रुपए जेब से खर्च करने के बाद अगर इंजन लग जाए, एग्जॉस्ट लग जाए, फालतू का खर्चा हो जाए, तो यार चीज़ अच्छी नहीं है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस में काम करना चाहिए। अब बात करें 8th पॉइंट की, तो इसमें आपको सेंटर स्टैंड नहीं मिलता, पीछे का बैक रेस्ट नहीं मिलता, और उसके अलावा लेग गार्ड नहीं मिलता। देखिए लेग गार्ड की बात छोड़ दीजिए, कई बाइकें ऐसी हैं इंडिया में जिनमें लेग गार्ड नहीं मिलता। आफ्टर मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लेग गार्ड मिलते हैं, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन बेसिक पॉइंट यार इंडिया में ऐसी कोई बाइक है नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, जिसमें आपको सेंटर स्टैंड ना मिले और पीछे से बैक रेस्ट ना मिले। लगभग हर बाइक में हमें मिलता है, तो यार इसमें क्यों नहीं मिलता? आफ्टर मार्केट लगाने का क्या मतलब बनता है? तो कंपनी को साथ में देने चाहिए सेंटर स्टैंड और पीछे का जो बैक रेस्ट है वो प्लीज कंपनी वालों से, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो प्लीज ये चीजें भी देना शुरू करें। तो 9th प्रॉब्लम है फ्यूल मीटर। हाँ जी दोस्तों, कंपनी ने बहुत अच्छा किया है कि इसमें फ्यूल मीटर दिया। अगर इसकी कंपटीशन की बात करें हम रॉयल एनफील्ड की, तो वो अब आपको मेटियोर में या फिर थंडरबर्ड वगैरह में आपको फ्यूल मीटर मिलता है, और लेकिन जावा आपको फ्यूल मीटर दे रही है। लेकिन देखिए ये एक प्रोज नहीं है, ये कौन है? हाँ जी दोस्तों ये कौन है? क्योंकि इसका जो फ्यूल मीटर है वो प्रॉपर ढंग से काम ही नहीं करता है। यानी एक तो उन्होंने फ्यूल मीटर दिया और जो काम, यानी आप फ्यूल मीटर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो काम ही ना करे तो उससे अच्छा तो ना हो, क्योंकि फिर तो फिर फ्यूल इंडिकेटर ही दे दो जैसे रॉयल एनफील्ड में मिलता है। जब फ्यूल मीटर आप दे रहे हो तो एग्जैक्ट वो ठीक ढंग से काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे लोगों की कंप्लेंट आती है, यानी मोर देन 30 to 40% लोगों की मुझे कमेंट्स में कंप्लेंट आती है कि भैया इसका जो फ्यूल मीटर है वो एग्जैक्ट कभी भी नहीं बताता, कम पे ज़्यादा बताता है, ज़्यादा में कम बताता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कंपनी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एंड में बात करें कि मुझे क्या लगता है कि जावा कैसी बाइक है। जावा के बारे में बात करूं तो जावा एक ऐसी बाइक है जिसको आप रेसिंग बाइक और क्रूजर बाइक के बीच बीच में कह सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, प्रॉपर क्रूजर बाइक नहीं है। जो मुझे कमेंट्स आते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है इस बाइक के बारे में चलाने के बाद, तो मुझे ऐसा फील होता है कि भले इसकी जो लुक है वो रेट्रो है, क्लासिक है, एक क्रूजर बाइक वाली लुक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रेसिंग क्रूजर बाइक है। हाँ जी दोस्तों, ये रेसिंग क्रूजर बाइक है, मतलब इसको आप रेसिंग क्रूजर सेगमेंट में डाल सकते हैं। डोमिनार के साथ इसको आप बिल्कुल फिट डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी जो लुक है वो प्रॉपर क्रूजर वाली, यानी आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसकी जो लुक है वो प्रॉपर रेट्रो हो, क्रूजर हो, तो हाँ, और जो उसकी पावर रेसिंग बाइक जैसी हो, तो हाँ आपके लिए जावा बिल्कुल बेस्ट है। हाँ, छोटे मोटे ऐसे पॉइंट हैं जो जावा के खिलाफ जाते हैं, जैसा इसकी रस्टिंग की प्रॉब्लम होगी, इसकी सीटिंग हाइट से रिलेटेड 5-7 से कम हाइट है तो वो भी नहीं है आपके लिए प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो आफ्टर मार्केट देखिए, ओवरऑल ऐसी बाइक आप लेते हैं, रॉयल एनफील्ड भी लेते हैं, तो आफ्टर मार्केट मैक्सिमम लोग सीट चेंज करवा लेते हैं, तो वो भी कोई एक मेजर इशू नहीं है। कंपनी दे नहीं रही है, साथ में आपको बैक रेस्ट नहीं दे रही है, सेंटर स्टैंड नहीं दे रही है, तो वो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं। मतलब छोटे मोटे इश्यूज तो इस बाइक के साथ काफ़ी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी परफॉर्मेंस के सामने ये छोटे मोटे जो इश्यूज हैं वो दब जाते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों, एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसको मैंने कॉन्स में नहीं रखा है, लेकिन शायद रख भी सकता था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि इसको कॉन्स में नहीं रखना चाहिए। मुझे एक कमेंट आया था, मुझे इंस्टाग्राम में एक कमेंट आया था कि भैया मेरे पास जावा है जिसको 2 महीने से मैं चला रहा हूँ, 2 महीने से मुझे क्या प्रॉब्लम आई है कि जो उसका पिछला ड्रम ब्रेक है, बेसिकली उसका ड्रम ब्रेक है,
तो ड्रम ब्रेक में प्रॉब्लम क्या आई कि उसने जोर से ब्रेक लगाई और उसके पीछे से ड्रम ब्रेक टूट गई। आफ्टर मार्केट वो गया, मतलब वो सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर जाके उसने बोला कि इसको आप ठीक करवा दीजिए, ठीक कर दीजिए। तो उसमें उन्होंने कहा ठीक है वारंटी में ठीक हो जाएगी, उन्होंने वारंटी में ठीक तो कर दिया उसको। लेकिन उन्होंने जब पूछा कि हाँ, जब पर्सन ने पूछा कि ये खराब क्यों हुई, तो उसने कहा कि भैया आपने जोर से इमीडिएटली मतलब इसकी ब्रेक लगा दी, दैट्स वाई ये खराब होगी। तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर भी कहीं भी वो ब्रेक लगाएगा तो खराब हो जाएगी। कस्टमर ने वो कंफर्म किया, पर्सन ने कंफर्म किया कि हाँ अगर मैं इन फ्यूचर भी ऐसा करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो कहता हाँ वैसा हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम कोई मेजर है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बाइक्स में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन कंपनी की तरफ से जो ये ऐसा मतलब ऐसी बात आ रही है तो यार ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। मतलब कैसे कह सकते हैं कंपनी वाले कि इन फ्यूचर भी अगर आप जोर से ब्रेक मारेंगे तो पीछे की ड्रम ब्रेक खराब हो जाएगी, तो पर्सन तो पूरी ज़िंदगी ड्रम ब्रेक ही ठीक रहता रह जाएगा। अगर कंपनी की बाइक में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो भी 2 महीने के अंदर, तो कंपनी को तो बिल्कुल फ्री में पूरा सेट ठीक करके देना चाहिए। अगर सेट ठीक नहीं करती तो बाइक चेंज करके दे, क्योंकि देखिए कस्टमर का हक बनता है इस चीज़ का। कंपनी ने जो ये बात बोली है वो बहुत ज़्यादा गलत बोली है। लेकिन ओवरऑल मैं जावा को कोई बुरी बाइक नहीं कह रहा हूँ, जावा अच्छी बाइक है, लेकिन छोटी मोटी कमियाँ इसके अंदर बहुत सारी हैं जो कंपनी को ध्यान देना चाहिए। और कंपनी वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम जरूर दूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एंड में मैं सिर्फ आपको वही कहना चाहूँगा जो हर बार कहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।